बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को लेकर परेशान रहते हैं, जो अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह के ऑयल्स और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ऐसे टोटके इस्तेमाल कर कर के थक चुके हों तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग हर्बल हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगा जिसके इस्तेमाल से 3 से 5 दिन में गिरना और खुश्की दूर हो जाती है। हफ्ते 10 दिन बाद घने होना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद तेज़ी से बालों को उगाती है, और जैसे बालों के 2 मुँह हो रहे हों, आधा बाल टूटता हो या जड़ से टूटता हो, उनको भी ठीक करता है। मज़ीद बालों को वाइट होने से रोकती है लेकिन वाइट बालों को काले नहीं करती, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से नींद भी अच्छी आती है, छुए भी मारती है और डिप्रेशन भी ख़त्म कर देती है। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से अपने बालों को आप कद के बराबर लंबा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। आज की इस वीडियो में जो मैं चीज़ें डालूँगा, जो ऑयल में बनाऊँगा, उसमें ऐसी चीज़ें भी देखने को आपको मिलेगी जो शायद इससे पहले आपने ना देखी हों। तो रेमेडी के लिए आप लोगों ने क्या लेना है, इसे आपने नोट करना है, मेरे साथ रहिएगा। तो इस हर्बल हेयर ऑयल को, इंटरेस्टिंग हेयर ऑयल को बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आपने लेना है 1 अदद खाली बोतल, जो कि 500 ml का हो, खाली बोतल, ठीक है। ये हमने खाली बोतल लिया, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है कुछ बूटियाँ, कुछ हम जड़ी बूटियाँ डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल्स डालेंगे। ऑयल्स कौन कौन से लेने हैं और जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी लेनी है, ये मैं आपको सबको बताता चलूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें लेना है कलौंजी, ठीक है जी। यह है जी कलौंजी, जो कि आपको इजीली पंसार से मिल जाता है, कलौंजी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, कलौंजी काले दाने होते हैं, ठीक है। ये आपने लेना है 1 टीस्पून आपने कलौंजी लेना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, 1 टीस्पून हमने कलौंजी लिया, और ये 1 टीस्पून हमने कलौंजी लिया, और ये हमने इसके अंदर डाल के फिर हम इस बोतल के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये हम बोतल्स के अंदर डालेंगे ये, ठीक है। ये कलौंजी हमने ली, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने लेना है मेथी दाना, मेथी दाना हमने लेना है, ठीक है जी। ये है जी मेथी दाना, ये हमने लेना है, ये भी 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये आपको मेथी दाना नज़र आ रहा है, ठीक है। पीले दाने होते हैं मेथी दाना, ये आपने लेना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने मेथी दाना भी लिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ सारी चीज़ें। 1 टीस्पून मेथी दाना। उसके बाद इसमें हमने लेना है बालछड़, बालछड़, ठीक है। ये है बालछड़, इसको बालछड़ भी कहते हैं, सुमुल तीप भी कहते हैं, और बिल्ली लोटन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बिल्लियाँ आशिक होती हैं तो इसलिए इसका नाम बिल्ली लोटन भी रखा गया है, ठीक है। बालछड़ भी कहते हैं। तो ये हमने लेना है इस तरह के 2 पीस, ठीक है। 2 पीस हमने बालछड़ के लिए, ठीक है। ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, बालछड़ 2 पीस छोटे, ठीक है। ये इसके अंदर हमने डाला। उसके बाद इसमें हमने डालना है रतन जोत, ये है जी रतन जोत, ठीक है। रतन जोत जो कि ऑयल को आपके लाल कर देती है, रेड कलर में ऑयल हो जाता है, ये है रतन जोत, ठीक है। ये है, इसको पश्तो में सिरल अर्गे भी कहते हैं, सिरल अर्गे, ठीक है। ये है रतन जोत। इसको आपने तकरीबन 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम हमने रतन जोत लेना है। ये मैं आपको एक अंदाज़न दिखा दूं, ठीक है। ये इतना लेना है आपने रतन जोत, ठीक है। ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया। उसके बाद, ठीक है, ये नुस्खा थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों ने नोट करना है, मिस नहीं करना है। इसके अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो उसके बाद इसमें आपने डालना है छड़ेला, ये ही छड़ेला है, जिसको पत्थर के फूल भी कहते हैं, उष्णा भी कहते हैं, ठीक है, उष्णा। तो ये पत्थर के फूल हैं, छड़ेला जिसको कहते हैं। छड़ेला हमने लेना है, ये भी 2 से 3 ग्राम, ठीक है। 2 से 3 ग्राम हमने छड़ेला लिया, ये भी हम इस बोतल के अंदर डालेंगे, ठीक है जी। ये बोतल के अंदर डाल दिया हमने। उसके बाद इसमें हमने लेना है खसे हिंदी, खसे हिंदी, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है खसे हिंदी, ये आपको दिख रहा है, खसे हिंदी कहते हैं इसको। ये झाड़ी नुमा होती हैं खसे हिंदी। ये इसमें हमने डालना है 2 ग्राम, 2 ग्राम हमने खसे हिंदी डालना है। ये मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये है खसे हिंदी 2 ग्राम, ये हम इसके अंदर डालेंगे।
उसके बाद इसमें हमने क्या डालना है, ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डालना है बरहमी बूटी। बरहमी बूटी हमने इसके अंदर डालना है। ये आपको नज़र आ रहा है बरहमी बूटी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है बरहमी बूटी। ये इसके अंदर हमने डालना है 2 ग्राम। 2 ग्राम हमने बरहमी बूटी भी डालना है, ठीक है, ये है 2 ग्राम, ठीक है जी। ये इसके अंदर हमने डाला बरहमी बूटी 2 ग्राम। और उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है बरहमी बूटी के बाद ये है जी आकाश बेल। आकाश बेल जिसको अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है, आकाश बेल जिसे अमर बेल भी कहते हैं, ये भी हमने डालना है 2 ग्राम। 2 ग्राम हमने आकाश बेल डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने डालना है मेहंदी की जड़ का पाउडर, बेख हिना पाउडर, ठीक है, बेख हिना पाउडर यानी कि मेहंदी की जड़ का पाउडर, ठीक है, ये हमने डालना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने मेहंदी की जड़ का पाउडर डालना है, ठीक है, मेहंदी की जड़ का पाउडर ये हम इसमें डालेंगे, मेहंदी की जड़ का पाउडर। उसके बाद इसमें हमने डालना है अनार की जड़ का पाउडर। यह है जी अनार की जड़ का पाउडर, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है अनार की जड़ का पाउडर। ये भी हमने लेना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अनार की जड़ का पाउडर ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, अनार की जड़ का पाउडर, ठीक है जी, ये भी हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें डालना है सुरमा, साबुत सुरमा पिसा हुआ, ठीक है, साबुत काला सुरमा, ये साबुत है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है साबुत सुरमा, ठीक है। इसका हमने पाउडर लेना है पिसा हुआ, मेरे पास ये पिसा हुआ मौजूद है। ये भी हमने लेना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने सुरमा लेना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी। ये हमने 1 टीस्पून सुरमा ले लिया और ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। सुरमा साबुत पिसा हुआ काला सुरमा साबुत लेके उसको खुद पीसें, ठीक है, अपनी आंखों के सामने। सुरमा हमने साबुत पीस के 1 चम्मच डाला 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने डालना है जोत की बोरी। यह है जी जोत की बोरी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है जोत की बोरी, ये जोत की बोरी है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कपड़े की जो बोरी होती है जिसको टाट की बोरी भी कहते हैं, जोत की बोरी भी कहते हैं, ये आपने लेना है जोत की बोरी। ये आपने तकरीबन 1 हथेली के बराबर लेके इसको आपने जलाना है। जलाकर इसको आपने बिल्कुल राख कर देना है, बिल्कुल पाउडर बना देना है ये, ठीक है। जला के इसको अच्छी तरह राख करके पाउडर बनाना है, वो इसके अंदर डालना है। पाउडर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, इसका पाउडर राख इसका बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, जला हुआ है, ठीक है। इसको जला के बिल्कुल राख पाउडर बनाना है, ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ये आपने डालना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने ये भी डालना है, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून। उसके बाद ये तो हो गए सारे ऑयल, सारी जड़ी बूटियाँ हो गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल्स। ऑयल्स आप लोगों ने कौन कौन से डालने हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपने लेना है कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल ऑयल लेना है आपने। ये तो 120 ml है, आपने इसमें 60 ml डालना है, ठीक है। 60 ml इसकी हाफ़ बोतल डालनी है, 60 ml आपने डालना है कोकोनट ऑयल, नारियल ऑयल, ठीक है। ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने हाफ़ बोतल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसको रोगन अरंडी भी कहते हैं, अरंडी का तेल भी कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कैस्टर ऑयल, ठीक है जी। ये कैस्टर ऑयल आपको नज़र आ रहा है। ये आपने लेना है 60 से 70 ml। 60 से 70 ml, वैसे ये 60 ml ही है, ठीक है। 60 ml की बोतल मैं इसमें डाल रहा हूँ कैस्टर ऑयल 60 ml, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें आप ले लेना है आर्निका ऑयल। आर्निका ऑयल ये होम्योपैथिक का ऑयल होता है, मेडिकेटेड ऑयल है आर्निका ऑयल, ठीक है। आर्निका मेडिकेटेड ऑयल, ठीक है। ये आपने लेना है 120 ml, किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है। मैं तो ये कैंट वालों का ले रहा हूँ, अच्छी कंपनी है ये। तो आपने ये आर्निका ऑयल 120 ml लेना है, ठीक है। इसको लेके इसको पहले अच्छी तरह हिलाना है, ठीक है जी। इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद इसके अंदर डालना है आपने, यह है जी आर्निका मेडिकेटेड ऑयल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है आर्निका ऑयल। उसके बाद इसमें हम डालेंगे
रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, ठीक है। ये है रेहान हर्बल फार्मा का, रेहान हर्बल फार्मा का रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, ठीक है। ये ऑयल इसके अंदर पहले से तकरीबन सारे ये बहुत सारे ऑयल इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अपने काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। ये ऑयल नहायत ही अहम ऑयल है इसके अंदर, तो ये ऑयल भी इसके अंदर डालना है 120 ml, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑयल है, ठीक है, रेहान हर्बल फार्मा का। तो इसके अंदर काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं और इसको डालने से पहले इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है, क्योंकि इसके नीचे जो अज्जा है ना, अज्जा इसके मेन खालिस अज्जा इसके अंदर बैठे हुए होते हैं नीचे, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है। अभी आप इसका कलर देख रहे हैं, हिलाने के बाद देखना कलर कैसा हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको अच्छी तरह हिला के फिर इसके अंदर डालना है रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, ठीक है, छड़ेला की खूबियों के साथ। ये आपने डालना है 120 ml, 120 ml इसके अंदर हमने रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला डालना है, ठीक है जी। ये हो गया रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला। उसके बाद इसके अंदर डालना है आपने रोगन बेख बरहमी, रोगन बेख बरहमी बूटी, ठीक है। बेख बरहमी बूटी यानी बरहमी बूटी की जड़ का तेल, ठीक है, रोगन बेख बरहमी बूटी। ये आपने लेना है 60 ml, 60 ml आपने लेना है। ये जड़ का ही तेल लेना आपने, बरहमी बूटी की जड़ का तेल, बरहमी बूटी का नहीं, बरहमी बूटी की जड़ का तेल, ठीक है जी। 60 ml आपने लेना है। तो ये हमने 60 ml रोगन बेख बरहमी बूटी डाल दी। उसके बाद इसमें आपने डालना है रोगन बेख परशोशा, यानी कि परश्याओशा का जड़, परश्याओशा की जड़ का ऑयल, ठीक है। नाम थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, ये रोगन बेख परश्याओशा, ये नाम आपको दिख रहा है, ठीक है। रोगन बेख परश्याओशा, जिसको हंसराज भी कहते हैं, तो ये बेख परशोशा यानी परशोशा की जड़ का तेल, ठीक है। ये आपने लेना है 60 ml, 60 ml आपने ये भी लेना है। ये 60 ml हमने ये भी ले लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है, अगर थोड़ी सी जगह रह गई हो, गुंजाइश हो, तो इसमें मज़ीद हम कोकोनट ऑयल जो हमारे पास बचा हुआ था, ये हम मज़ीद डाल लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद डाल देंगे कोकोनट ऑयल को। इसको हमने पूरा 500 ml बराबर कर दिया, ठीक है जी। अब इसको हमने अच्छी तरह हिलाना है और जब भी इस्तेमाल करना हो पहले अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको पहले दिन सिर्फ आपने इसका कैप खोल के 2 घंटे के लिए धूप में रखना है, धूप में, ठीक है। अगर धूप ना आ रही हो तो खुली फ़िज़ा में रख लें, ठीक है। तो इसको फिर सिर्फ पहले दिन रखना है, रोज़ाना नहीं रखना है, सिर्फ पहले दिन रखना है आपने। उसके बाद से इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है आपने। और जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, इसको अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करना है। सुबह लगा के रात को धो लें या फिर रात को लगा के सुबह धो लें। 3 दिन भी ये तेल आपके बालों में लगा रहे तो कोई हर्ज नहीं है। इसके फ़वाइद आपको बता दूं कि 3 से 5 दिन में ये गिरना और खुश्की दूर करती है। हफ्ते 10 दिन बाद घने होना बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद तेज़ी से बालों को उगाती है। और जैसे बालों के 2 मुंह हो रहे हों, आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से टूट रहा हो, उनको भी ठीक करता है। मज़ीद वाइट होने से बालों को रोकती है, लेकिन वाइट बालों को काले नहीं करती, ठीक है, झूठ बोलने वाला काम नहीं है। और नींद अच्छी आती है, इससे जुएँ भी मारती है और डिप्रेशन ख़त्म करती है, दिमाग को ठंडा करती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इस ऑयल को आप इस्तेमाल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो ये आपने इस तरीके से इसको हिला के जब भी इस्तेमाल करना हो अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ऑयल की रेमेडी तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली हैं, आपने अच्छी तरह नोट कर दिया है। और इसको आप मुसलसल इस्तेमाल करें, तो इसको इस्तेमाल करें मुसलसल, तो उससे अपने मुसलसल इस्तेमाल से अपने बालों को आप अपनी हाइट के बराबर यानी अपनी कद के बराबर लंबा कर सकते हैं इसके मुसलसल इस्तेमाल से। ये बड़ा जादुई नुस्खा है, बड़ा जादुई ऑयल है ये, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल करें। और मेरा फेसबुक का पेज वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से है, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें। और मेरा यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये भी एक किस्म का सदका जारिया है ताकि इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठा सकें। और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिए। मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।